हाय स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ जोन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वह थ्योरम है थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यह थ्योरम क्या कहता है, चलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझते हैं। थ्योरम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। यानी कि थ्योरम का कहने का मतलब क्या है कि ए बी अगर एक त्रिभुज है और किसी एक भुजा का पैरेलल अगर हम लेते हैं, जैसे BC का पैरेलल लिए DE, और अगर दो अन्य भुजाओं को भी इंटरसेक्ट करता है, देखिए यही भी बोला है कि ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, DE एक लाइन लिए जो BC का क्या पैरेलल है, एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देखिए इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, तो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, AB को D पे और AC को E पे। तो प्रूफ करना है कि AD जो होगा AD बट्टा यानी कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC होगा, यानी इस चीज़ को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यह थ्योरम यही कहता है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के तीन पार्ट होती है, तो हम लोग तीनों पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है गिवन, यानी हिंदी में हम लोग लिखते हैं दिया है, यानी कि जो ट्रायंगल के बारे में बताया गया, यानी क्वेश्चन में जो दिया है उस चीज़ को लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है, उसी को लिखे इन ये ट्रायंगल ABC, जहाँ DE पैरेलल है किसका, BC का। देखिए वहाँ लिखे हैं DE पैरेलल टू BC एंड D क्या कर रहा है, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और E AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी को लिखे हुए हैं कि AB इन D एंड AC इन B पे क्या कर रहा है, या इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। हिंदी में लिखेंगे तो त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC दोनों एकदम एक ही जैसा होता है, तथा भुजा AB को D पे, देखिए भुजा AB को D पे और भुजा AC को E पे काटता है। ठीक है, एकदम हिंदी लिखो है, इंग्लिश दोनों बहुत आसान है। तो हमको सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो यह गिवन है जिसको हम लोग लिखते हैं। दूसरा पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, किसको प्रूव करने के लिए हम लोग को अपना से कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, हिंदी में जिसको हम लोग रचना कहते हैं। तो अब हम लोग क्या किए कि देखिए ज्वाइंट BE, यानी B को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दें, मिला देंगे किसके साथ, E के साथ, यानी B को E के साथ मिला दिए एंड ED और CD को और C को D के साथ, देखिए इस तरह से, और C को D के साथ हम लोग मिला दिए। उसी को लिखे ज्वाइंट BE और CD। ठीक है, हिंदी में इसको लिखना रहेगा तो B को E से और C को D से मिलाया। क्लियर हो गया। तथा अब और एक काम हमको यहाँ पे करना है कि D से AC पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जिसका नाम हम लोग यहाँ G दे दिए। ठीक है, और E से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जिसको नाम हम लोग F दे दिए यहाँ पे। तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे लिखे कंस्ट्रक्शन में EF, देखिए EF परपेंडिकुलर है किस पे, तो AB पे, और DG ये परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। यानी यह जो लाल वाला दिख रहा है इसको हम लोग अपना से वर्क किए, इसी को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी कंस्ट्रक्शन में इसी पार्ट को लिखना है, जो हम लोग अपने से वर्क करते हैं वह कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख दिए, इंग्लिश से भी लिख सकते हो या हिंदी से भी लिख सकते हो कि ज्वाइंट BECD एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DG परपेंडिकुलर टू AC। क्लियर है। हिंदी में कह सकते हैं तो B को E से, C को D से, तथा E परपेंडिकुलर टू F और D परपेंडिकुलर टू G किस पे, AC और AB पे खींचा। क्लियर हो गया। अब हम लोग को सबसे मेन पार्ट है कि अब इसको प्रूव करना है। तो हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाता है। सबसे मेन यही होता है इस थ्योरम को प्रूव करना। हम बहुत आसानी और बहुत सरल तरीके से इसको प्रूव करेंगे, बस आप वीडियो को अंत शुरू से अंत तक देखते रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं अब यह त्रिभुज ABC में हम लोग को अब
सबसे मेन काम यहीं पे करना है, बाकी पहले जितना लिखवाएं उसको पोज करके लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में है, तो यहाँ से एक त्रिभुज हम निकालते हैं, वह त्रिभुज ADE लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, त्रिभुज ADE, अगर त्रिभुज ADE लेते हैं, इसको हम अलग से अगर फिगर बनाते हैं, जिसका बेस अगर हम AD लेते हैं, जिसका बेस यानी कि आधार कितना लेते हैं, AD लेते हैं, तो AD को हम नीचे करेंगे ऐसे, ये देखिए AD को नीचे करेंगे, एक अलग से हम त्रिभुज बना रहे हैं। ये देखिए A हो गया और ये D हो गया, AD और ये तुम्हारा देखिए E हो गया। क्लियर हो गया। ये देखो त्रिभुज ADE जो है, इसको हम फिगर अलग से बना दिए, यानी कि ADE। अब देखिए E से परपेंडिकुलर है, किस पे है, AD पे है, तो इसको अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर खींचते हैं, देखिए E से इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, तो AD पे परपेंडिकुलर है। अब इस ट्रायंगल को गौर से देखिए तो कुछ समझ में आ रहा है कि यह त्रिभुज का हाइट कौन हो गया, ये देखिए E और F हाइट हो गया, हाइट कौन हो गया, EF। तो अब अगर त्रिभुज ADE का अगर हम एरिया निकालते हैं, तो त्रिभुज इसका यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का हाफ हो जाएगा, और हाइट कितना होगा, बेस तो ED हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, EF। ठीक है, तो अलग कर दिए तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हाइट तुम्हारा EF हो गया, और आधार कितना हो गया, AD हो गया। तो अब ADE का एरिया निकाल सकते हैं हम बहुत इजी से, तो यहाँ निकालते हैं हम लोग। देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, तो ADE का। तो एरिया अगर हम निकालते हैं, देखिए यहाँ से AD का, यानी इस फिगर से निकालेंगे ADE का एरिया निकालेंगे, तो समझने में बहुत आसान हो गया। इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फार्मूला ही होता है, जिसको हम लोग इसको हिंदी में आधार लिखते हैं और इसको ऊंचाई लिखते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, हाफ बेस चाहिए। तो फिगर में देखिए ADE, इसको अलग अलग से फिगर बना दिए हम लोग, तो बेस कौन हो गया, AD हो गया, यानी कि बेस के जगह हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AD। अब हाइट कितना हो गया, अब देखिए हाइट EF हो गया, तो हाइट कितना हो जाएगा, E और F। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE हम लोग इजी से निकाल लिए। इस फिगर को हम अच्छा से समझ सकते हैं कि ADE है, तो हाइट देखिए E वाला होता है, EF क्या हो गया, हाइट हो गया। इसको अलग से ट्रायंगल बनाए तो क्लियर पता चलता है कि बेस हो गया, E हाइट हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EF। क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से एक ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि हमको AD ही लेना है और DB लेना है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, उस पर भी फोकस करना है। इसमें देखिए AD और BD है, तो AD लेना है और BD लेना है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल देखिए दिख रहा है DE और इधर से B, एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल को भी हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो अलग करेंगे, किस एरिया निकालने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है इसका बेस क्या है और हाइट क्या है। चलिए बेस हम लोग इसको मान लेते हैं, लेकिन हाइट पता नहीं चल रहा। अगर इसी ट्रायंगल को अगर हम इस तरह से फिगर बना देते हैं, देखिए ये हो गया B, सॉरी ये हो गया D और ये हो गया B। ठीक है, तो आपका देखिए इधर से हो जाएगा BD, तो ये हो जाएगा आपका E। देखिए ऐसे ही फिगर बनेगा, ये होगा आपका E। देखिए ये BD बेस हो गया और E हो गया। अब E से देखिए इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन है जो D के आगे मिला हुआ, देखिए D के आगे मिला हुआ है कि नहीं, जो क्या है F है, जो क्या है F है, यानी ट्रायंगल DBE। देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है DBE। अब इस ट्रायंगल का हाइट कौन हो गया, E वाला हाइट हो गया, यानी कि EF क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ पे EF कहाँ पे, देखिए E वाला है ना, यानी कि ट्रायंगल BDE
तो इस ट्रायंगल का हाइट कौन हो जाएगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर ही हाइट होता है। इसको अलग से अगर हम फिगर बना लिए तो देखिए इस तरह का फिगर बना, और इस तरह का फिगर का हाइट इधर वाला होता है, साइड वाला कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये हाइट होगा इसका। तो हाइट कितना हो गया ई एफ, बेस कितना हो गया बी डी, यानी कि बेस भी निकल गया, ई हो गया बेस, ई हो गया हाइट, तो दोनों निकल गया। तो हम फार्मूला में लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसका, तो डी बी ई का, यहाँ लिखेंगे डी बी ई का। तो इसका भी फार्मूला लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस कितना हो गया, देखिए ई बेस हो गया बी डी, तो हम लोग यहाँ बेस में कितना लिखेंगे बी डी या डी बी लिख सकते हैं, इनटू हाइट, ये देखिए ई एफ। अगर इस फिगर का बात करेंगे तो हाइट तुम्हारा यही होगा ई एफ, तो हाइट कितना हो गया ई और एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, जो हम लोग ट्रायंगल बनाए थे, इस ट्रायंगल यानी कि ए बी ई का एरिया निकाल लिए, और फिर डी बी ई का एरिया हम लोग निकाल चुके, यानी कि 2 काम हम लोग कर लिए। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, यानी कि एरिया ऑफ, चलिए अब एरिया निकाल लिए तो ए डी ई और डी बी ई, अब दोनों को डिवाइड कर देना, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी बी ई। तो दोनों यहाँ से देखिए हाफ हाफ कटेगा, ई एफ कटेगा, तो क्या निकला मेरे पास ए डी बटा डी बी निकल गया। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 3, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 को डिवाइड किए तो मेरा रिजल्ट आ गया इस तरह से, यानी कि ए डी बटा डी बी, जिसको हम लोग समीकरण 3 मान लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का काम किए एक साइड, यानी ए डी ई और फिर डी बी ई, सेम काम करना है ए डी ई और फिर डी सी ई। इधर से देखो ध्यान देना, डी ई बी लिए थे, अब क्या करना है इधर लेना है डी ई ई, सेम काम करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं एरिया ऑफ ए डी ई। देखिए ए डी ई, आप ए डी ई का एरिया निकालेंगे तो इसको हम अलग से एक फिगर बनाते हैं, जिसका बेस, अभी बेस लेंगे किसको, ए और ई को बेस लेना है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ए डी बट्टा डी बी, फिर प्रूफ करना है ए ई बट्टा ई सी। तो हम लोग ए डी वाला काम कर लिए, अब किसका काम करना है, तो ए और ई का। तो ए ई का काम करेंगे तो बेस ई होगा। तो जब हम ट्रायंगल एक बनाते हैं, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक बना दिए जिसका बेस कितना होगा ए ई, तो ए यहाँ पे लेंगे और ई यहाँ पे लेंगे, तो बचा क्या डी, तो डी यहाँ पे होगा। अब डी से देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, इस तरह से खींचा है, जो कहाँ पे मिला है जी पे मिला है। अब इस ट्रायंगल को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका हाइट कितना हो गया, ई हो गया हाइट डी जी, बेस कितना हो गया, तो ए ई आपका बेस हो गया, यानी कि जिसको आधार बोलते हैं। अब यहाँ फार्मूला जो लिखे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लोग को निकल गया, देखिए हाफ निकल गया, बेस कौन हो गया ए ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस ए ई इंटू हाइट कितना हो गया डी जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी और जी, यानी कि इस फिगर से हम लोग समझेंगे तो ए डी ई का एरिया, जब अगर बेस हम ए और ई लेते हैं तो हाइट देखिए ई वाला होता है डी और जी। अगर इसको अलग से फिगर बना देते हैं तो क्लियर पता चल जाता है कि हाइट कौन है। तो यहाँ से निकल गया मेरा एरिया किसका ए डी ई का। अब निकालना है एरिया किसका डी सी ई का। तो इसका भी हम फिगर ऐसा ही बनाते हैं, देखिए इसमें बेस कौन होगा ई और सी बेस होगा। तो जो बेस होता है चलिए उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ई हो गया बेस, ई हो गया और सी हो गया। तो देखिए फिगर इस तरह का है, फिगर को ध्यान से देखोगे तो इस तरह से तिरछा फिगर है, और डी देखिए ई और सी बेस हो गया, ई और सी बेस हो गया, तो बचा क्या ट्रायंगल में डी बचा, तो डी यहाँ पे लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल का अगर हाइट निकालोगे तो हाइट कैसे निकालोगे, इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तुम्हारा हाइट होगा, यानी कि ई के आगे जो बढ़ा हुआ पार्ट है वहीं पे मिलेगा। तो ई का बढ़ा हुआ पार्ट कौन है जी, तो यहाँ पे क्या होगा जी होगा।
तो इसका हाइट कौन हो गया, डी ई, यानी कि ट्रायंगल डी सी ई, अगर हम हाइट का बात करेंगे तो हाइट कौन हो गया, देखिए डी और जी हाइट हो गया, तो इसका हाइट निकल गया कौन, डी जी, बेस कौन निकल गया, ई और सी निकल गया। तो इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल लिए, तो इसी को यहाँ पे लिख देना है कि एरिया ऑफ, चलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी सी ई, यानी कि डी सी ई, तो क्लियर हो गया कि ई सी क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ई सी, ठीक है। हाइट कौन हो गया, देखिए डी और जी, तो यहाँ लिख सकते हैं डी और जी, क्लियर हो गया। यानी कि हम लोग दोनों का एरिया निकाल लिए, ट्रायंगल ए डी ई का, यानी कि बेस ए और ई पे, और फिर डी सी ई का भी एरिया हम लोग निकाल लिए। अब चलते हैं दोनों एरिया को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोनों एरिया को हम लोग डिवाइड कर दिए, यानी कि एरिया ऑफ किसका, यहाँ पे फिगर से हम लोग समझते हैं ए डी ई बट्टा एरिया डी सी ई, तो यहाँ से देखिए हाफ हाफ कटेगा, यहाँ से देखिए डी जी कटेगा, तो क्या रिजल्ट आ गया, ए ई बट्टा ई सी, इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और एक इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे काम करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो ट्रायंगल ए बी सी को जो बनाए थे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिए थे डी बी ई, और दूसरा ट्रायंगल लिए थे डी सी ई, तो वही लिखे कि ट्रायंगल डी बी ई, देखिए डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस देखिए क्या है, डी ई है ना, और डी ई क्या है, पैरेलल है किसका, बी सी का, वही लिखे हैं कि डी पैरेलल टू बी सी, क्लियर है। इसी को हिंदी में लिखे हैं कि त्रिभुज डी बी ई तथा डी ई सी का आधार डी ई है, एवं डी ई क्या है, पैरेलल है किसका, बी सी का। तो जब इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो दोनों ट्रायंगल का, यानी कि दोनों ट्रायंगल का आधार अगर सेम हो, यानी कि बेस सेम हो, और वह बी सी का पैरेलल हो, तो दोनों का एरिया, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, तो वही लिखें कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी बी ई बराबर होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसका, डी ई और सी का। अब यहाँ पे हम दोनों के नीचे कुछ नहीं है, तो चलिए 1 लिख देते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब जब 1 लिख दिए तो हम लोग दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो दोनों तरफ करने से कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो 1 को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाला को नीचे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, क्लियर हो गया। अब हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, एरिया ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इतना इंग्लिश हिंदी वाला भी लिख सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी लिख सकता है। हिंदी वाला लिखना चाहेगा तो क्षेत्रफल लिख सकते हो, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए डी ई का, यानी तो इंग्लिश भी इतना लिख सकते हो, चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इसका वैल्यू हम लोग के पास है, कहाँ से, समीकरण, यानी कि इक्वेशन 3 और 4 में, जैसे अभी हम लोग निकाले हुए थे, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी सी ई कितना है, ए ई बटा ई सी है, तो यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को बैठाना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई सी, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जो मेरे पास ट्रायंगल था, इधर ध्यान देना है, ए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एक ट्रायंगल था ए बी सी, तो एक में था ए डी बटा डी बी, तो इधर हो जाएगा ए डी बटा डी बी, और इधर तुम्हारा हो जाएगा ए ई बटा ई सी, तो ए ई बटा ए सी, इसका वैल्यू इतना हो गया और इसका वैल्यू इतना हो गया, कहाँ से, तो इक्वेशन 3 और 4 से, हिंदी में लिख सकते हो तो समीकरण 3 और
कहाँ से, 4 से। तो इतना बराबर हो गया, तो हम लोग को यही तो प्रूफ करना था, तो यही तो सिद्ध हो गया यानी कि प्रूफ। ठीक है, तो यह तुम्हारा था कंप्लीट थेल्स थ्योरम, जो इस तरह से समझ के अगर प्रैक्टिस करते हो 2-3 बार तो इजी से हो जाएगा। और अक्सर एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे हम लोग 6 मार्क्स फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए।